प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि रोजगार का मुद्दा इतना बड़ा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए आप लोग इस तरह के मुद्दे लेकर आ जाते हैं हमेशा। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, रोजगार में ईपीएफओ के आंकड़े बताते हैं कि 2019 से 2025 के बीच में जितना 1991 से लेकर 2014 के बीच जितने रोजगार के ईपीएफओ के आंकड़े नहीं थे, उतने ईपीएफओ के आंकड़े हुए। ईपीएफओ में कोई जो है फर्जी तो किसी का आंकड़ा पेश नहीं कर सकता, क्योंकि उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ईपीएफओ का आंकड़ा बता रहा है कि रोजगार सृजन में वृद्धि हुई और बेरोजगारी सबसे नीचे के दर पर है। अब ये इस तथ्य को माना जाए कि नहीं माना जाए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है कि भारत में गरीबी से निकालने वालों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, गरीबी से लोगों को मुक्ति दिलाई गई है। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बता रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है कि भारत सबसे तीव्र गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है। अब इनकी बात को माना जाए कि जो अफवाहें फैलाते हैं उनकी बात को माना जाए? अफवाहों को तो नहीं माना जाएगा ना। जो विश्व की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जो विश्व की मानक संस्थाएं हैं, विश्व की मानक संस्थाएं इस बात की तस्दीक करती हैं कि भारत का आर्थिक विकास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीव्रतर हुआ है। बेरोजगारी घटी है, महंगाई दर सबसे निम्नतम स्तर पर है। ये मोदी जी के कार्यकाल में ही संभव हुआ। जब कोरोना के बाद पूरी दुनिया महंगाई के अजगर से तोड़ी जा रही थी, उस समय भारत को महंगाई से बचाने का अगर पुरुषार्थ किसी के नेतृत्व में हुआ तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। अब आज जब श्री राम लला के भव्य दिव्य मंदिर पर ध्वजारोहण हो रहा है तो महंगाई किसको याद आ रही है? आतंकवाद पर कौन बात कर रहे हैं? श्री राम लला के मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों का मजहब पूछकर उनको छोड़ने का कुकर्म करने वाले ये तय करेंगे। श्री राम लला के मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों चूंकि मुसलमान हैं इसलिए उनको छोड़ देना चाहिए, इस तरह का सांप्रदायिक निर्णय लेने वाले ये बात करेंगे। आतंकवाद पर वो बात करेंगे जिन्होंने टाडा को हटाने की सुपारी दी। आतंकवाद पर वो बात करेंगे जिन्होंने कोटा हटवा दिया। जी ठीक है। चित्रा जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जल्दी से जवाब दे दीजिए। चित्रा जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। पहलगाम से लेकर पुलवामा तक हमारे लोगों के, हमारे वीर सैनिकों के चिथड़े उड़ गए और प्रधानमंत्री जिम कारपेट में अपनी वीडियो बनवा रहे थे। तो ये पूरा देश जानता है। देश सिर्फ टीवी के विमर्श से ही नहीं चलता। देश के 140 करोड़ लोग बखूबी समझते हैं कि इस देश में कौन क्या कर रहा है। हमारे जो वाजिब सवाल है, दुर्भाग्यपूर्ण है, उसका जवाब नहीं मिला है। कौन है देश को, कौन चला रहा है? सबसे पुलवामा हमला कब हुआ? पहलगाम कब हुआ? 4 लोग इतने अंदर आ गए, कैसे आ गए? आरडीएक्स 3-3 हजार किलो आरडीएक्स हरियाणा और फरीदाबाद में पकड़ा जा रहा है। देश की सरहदें कौन चला रहा है? चित्रा त्रिपाठी चला रही है, मनोज काका चला रहा है, समाजवादी पार्टी चला रही है कि देश के प्रधानमंत्री को और देश के गृह मंत्री की भी कोई अपनी जिम्मेदारी है कि सिर्फ वैभव विलास का प्रदर्शन ही उनकी जिम्मेदारी है? यह वाजिब सवाल है चित्रा जी। ठीक है, मैं संगीत रागी जी से जवाब ले लेती हूँ। संगीत रागी जी, वो कह रहे हैं कि वैभव विलास का प्रदर्शन किया जा रहा है सरकार से और जो जरूरी मुद्दे हैं ये उनको विलास गौर है। कर दिया है सरकार ने। कैसा जो है दुष्कांड रचने की बातें कर रहे हैं लोग, ये विलास है। ये सांस्कृतिक जो है नवोदय को आप कह रहे हैं कि विलास है। ये विलासी जो सैफई में नृत्य कराते थे उनको सब विलास दिखाई दे रहा है। देखिए कहां से कहां बात ले जाई जा रही है। देखिए जब जवाब नहीं होता तो कहां विलास की बात करते हैं। हमने विलास की बात करते हैं। ध्वजारोहण का स्वागत है, हमने शुरू में ही कहा। देखिए कहां से कहां जब जवाब नहीं आते हैं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग ऐसे ही करते हैं, इधर से उधर। विलास की जैसे शब्दों का प्रयोग जो है विलासी कर सकते हैं, अय्याश कर सकते हैं। नृत्यांगनाओं के नृत्य में मदहोश हो जाने वाले लोग कर सकते हैं। अय्याश सैफई में थे। सैफई में कौन अय्याशी कर रहा था? कौन अय्याशी कर रहा था? सत्ता की अय्याशी सैफई में कौन करता था? ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।